हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग याद करेंगे भारत में संवैधानिक विकास। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला जो है संवैधानिक विकास वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना, है ना। तो भारत में कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके लिए 1773 में क्या हुआ, कोलकाता में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दिया गया। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई कलकत्ता में। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? एलिजा इम्पे बनी, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद 1773 में ही वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, याद कैसे करेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग भाई इंडिया में रेगुलेटिंग एक्ट, वार्निंग देता हूँ भाई, वार्निंग। रूल रेगुलेशन में रहेंगे वरना पिटेंगे इंडिया में। वार्निंग में नहीं रहेंगे, वार्निंग में नहीं रहोगे भाई तो पिटोगे इंडिया में, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट भी याद कर लेते हैं हम लोग। तो वार्निंग में रहना है, यानी कि वारेन हेस्टिंग कौन बन गए? बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, 1773 में। इसके बाद हमारा है नेक्स्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्यों लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट में आई कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया दोस्त। इसके तहत नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हो गई। तो वही बात बताया मैंने कि भाई इंडिया में रह रहे हो तो वार्निंग देता हूँ कि रूल रेगुलेशन में रहोगे वरना पिटोगे इंडिया में, यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 याद रहेगा। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ? इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हो गई। एक बात और इम्पोर्टेंट कि 1784 में विलियम जॉन्स ने द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 1784 में सर विलियम जॉन्स ने द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर दी। किसके टाइम में? वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में, याद रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 और 1833 आप याद रखेंगे। 1833 में क्या था कि इसके तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि चाय और चीन के साथ जो व्यापार चल रहा था, तो चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ दिया गया, है ना। इसको छोड़कर बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी व्यापारिक अधिकार थे उस सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए भाई। हाँ भाई, कब? 1813 में। और ये डेट फिर आगे बढ़ा, 13 से बन गया 33, 13 से 33। 1833 में फाइनली क्या हुआ? पूरी तरह से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। मतलब जो चाय वगैरह वाला था वो भी ख़त्म हो गया मेरे भाई जी। तो 13 का हो गया 33, दो बार रिपीट करिए कि 13 का 33 हो गया, 13 का 33 हो गया, 13 का 33 हो गया मेरे भाई। 2 से 3 बार आप रिपीट कीजिए, जब तक आपके जीवन में नहीं बैठेगा नहीं चलेगा। कि 13 का 33 हो गया। 13 में क्या था? चाय चीनी के व्यापार को छोड़ के एकाधिकार को समाप्त किया गया था। 13 का बन गया 33। इसमें पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया मेरे भाई। ठीक है, और 1833 में ही और क्या हुआ सो बता दूं कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इसमें भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग थे मेरे भाई। चलो नेक्स्ट 1853 का भारत शासन अधिनियम। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसके साथ क्या हुआ? इससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। 1857 में क्या हुआ था? सैनिक विद्रोह गया था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग के समय सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे उससे पहले भारत में जो चल रहा था पद, वो भारत का गवर्नर जनरल का पद चल रहा था, भारत का गवर्नर जनरल। तो ये पद को ख़त्म करके अब क्या ले आया? 1857 में ही वायसराय का पद बना दिया गया भाई। वायसराय का मतलब क्या होता है? राजा का प्रतिनिधि। हाँ, वायसराय का मतलब राजा का प्रतिनिधि।
तो ये अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेज़ों को मतलब गुलाम बनाना है, तो धीरे धीरे और गुलाम बनाने के लिए और धीरे धीरे ये अपना अपना बढ़ाता गया, अपना कानून को और लाता गया नया नया। तो यहाँ पे वायसराय घुस गया था, यानी कि अब भारत का गवर्नर जनरल से अब यहाँ पे वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था। कब हुआ था? 1857 में ही हुआ। तो एक साल जस्ट बाद 1858 में क्या हुआ, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर शासन कर रही थी, वो शासन उसके हाथ से छीन लिया गया मेरे भाई। हाँ हाँ, 1858 में इस अधिनियम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उससे शासन करने का अधिकार छीन लिया गया। तो किसको दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ये काम ब्रिटिश संसद ने खुद की मेरे भाई, कि ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन करने का अधिकार छीन के और ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया 1858 के अधिनियम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वो ये 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1909। तो मार्ले मिंटो सुधार क्या था? तो मैं आपको बता दूं छोटा सा कहानी कि 1907 में क्या हुआ था, नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग सब अलग अलग हो गए थे। ये अंग्रेज़ों का साला प्लान था अलग करने का। तो यहाँ से 1907 में क्या हुआ था, विभाजन हो गया था। मुस्लिम लीग अलग हो गए थे, अलग कब? 1907 में, सूरत अधिवेशन में, ठीक है, राज बिहारी बोस के टाइम में सूरत अधिवेशन में ये चीज़ अलग हो गया था, मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। तो जस्ट अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया, बोला कि अच्छा बेटा 1907 में तुम लोग अलग हो गया है, रुको तुम लोग के लिए अलग से हम निर्वाचन मंडल को लिखा है, मतलब तुम लोग के लिए अलग से एक निर्वाचन मंडल हम बना देंगे, यानी कि वोटिंग सिस्टम रहेगा तुम लोग के लिए अलग, मुसलमान से वोटिंग सिस्टम अलग रखेंगे। और यहीं से मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया, ठीक है, कौन? मार्ले मिंटो ने। तो 1919 में क्या हुआ, याद रखेंगे कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल बना दिया गया। किसने? मार्ले मिंटो ने लगाया। याद करेंगे ट्रिक से, मार्ले मिंटो, यानी कि भाई मार्ले मिंटो, मार्ले से बनेगा मारना, मिंटो से बनेगा 1 मिनट, यानी कि मिनटों में मार देते हैं भाई वोट मारने में, मतदाता देने में, वोट मारने में हम लोग मिनटों में मार देते हैं, मिनटों में। इसके लिए में टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद 1919 का भारत शासन अधिनियम याद करवाते हैं आपको। मार्ले ये क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है ना। याद कैसे करेंगे? तो 1919 के समय जो हमारा भारत का था वो कौन था, किसके टाइम में हुआ था? चेम्सफोर्ड के टाइम पे। तो चेम्सफोर्ड को बना देंगे चश्मा फोड़। अब यहाँ पर मॉन्टेग्यू यानी कि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड यानी कि चश्मा फोड़। तो चश्मा गया फूट, चश्मा फूट गया तो उसको बेचारा को दिख नहीं रहा था, तो क्या किया, बोला कि साला अब बढ़िया से नहीं दिखेगा तो अब लगाएंगे द्वैत शासन प्रणाली। क्यों लगाएंगे भाई? क्योंकि चश्मा तो फूट गया, देख नहीं सकते। तो अब दो आदमी को लगाएंगे, या दो आदमी शासन करेगा, दो आदमी देख के मुझे बताएगा। हाँ, कि अब क्या करेगा, दो आदमी देखेगा और बताएगा, यानी कि द्वैत शासन। कब, किसके टाइम हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के टाइम में। चेम्सफोर्ड कब था? 1919 के टाइम में था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम, सबसे लास्ट में एक काम हुआ, जो द्वैत शासन था वो ख़त्म कर दिया गया मेरे भाई। हाँ, द्वैत शासन को ख़त्म कर दिया गया मेरे भाई। चलो इतना ही।